हेलो निशान, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रीनिधि। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डाइव करने वाले हैं। हु इज स्टॉकिंग यू? कौन है जो आपकी हर एक्टिविटी को सीक्रेटली वॉच कर रहा है? कौन है जो आपकी एनर्जी से डिटैच नहीं हो पा रहा है? ठीक है, क्योंकि लव रीडिंग बहुत हो गई है, थर्ड पार्टी या फिर ब्रेकअप सिचुएशन। तो आज कुछ नया चेक करते हैं। तो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जिस टाइम भी आप इस रीडिंग को देखोगे उस टाइम की एनर्जी आपकी इस रीडिंग से मैच होगी और यूनिवर्स उसी टाइम आपको कुछ ना कुछ जरूर बताना चाह रहा होगा, तभी आपको ये रीडिंग मिली है। अपने एनर्जी को अलाइन करो, रिलैक्स हो जाओ और देखो कौन है जो आपकी हर मूव पर नजर रख रहा है। एंड मुझसे एनर्जी कनेक्ट करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए, हो सके तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। देख लो कैसी एनर्जी है। जस्टिस एंड द एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी में दिखाई दे रहा है और ये इंसान जो है वो बोलो तो काफ़ी फायरी है, पैशनेट है और ऑनेस्टली थोड़ा सा इमेच्योर भी है। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है ना कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में ना पहले भी ऑन ऑफ तरीके से आया होगा एंड कभी बहुत फास्ट अप्रोच किया, फिर अचानक ये इंसान वैनिश हो गया। ठीक है, एंड ये इंसान स्टॉक क्यों कर रहा है आपको? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस एनर्जी में, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। आप अभी किसके साथ हो, आपकी एनर्जी किसके साथ शेयर हो रही है? ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नेचर का लग रहा है, ईजिली सेटल नहीं होता है ये। ठीक है, लेकिन आपके मामले में ये इंसान बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है। तो यहाँ पे जो मुझे नाइट की एनर्जी बता रही है, मुझे बता रहा है कि ये स्टॉकर वो इंसान है जो आपके साथ इंटेंसिटी चाहता है, लेकिन कमिटमेंट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। एंड यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी दिखाई दे रही है। ये वो व्यक्ति हो सकता है, ये वो पर्सन है, आपके वो पार्टनर है जिसके साथ आपके और उनके बीच ईगो क्लैशेस चल रहे हैं या फिर चले थे। पार्टनर हो सकता है या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो पर्सन हो सकता है। ये कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, जिनके साथ आपके ईगो क्लैशेस हुए थे, बार बार आर्गुमेंट्स या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे को प्रूव करने की कोशिश हुई है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है क्योंकि अंदर से ये इंसान रिग्रेट में है। वो सोचता है कि मतलब मैंने जो कहा वो शायद बहुत ज़्यादा हार्श था, मैंने बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें कर दी, बहुत ज़्यादा गलत वर्ड्स यूज़ कर दिए। लेकिन साथ ही ये पर्सन अभी भी अपने ईगो को ड्रॉप करने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए सामने नहीं आ रहा है, बस कहीं ना कहीं दूर से वॉच कर रहा है। आपकी हर छोटी छोटी अचीवमेंट पर नज़र रख रहा है और अंदर ही अंदर कंपेयर करता है कि कौन जीता और कौन हार रहा है, कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है, कौन आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में। एंड देख रहे हो यहाँ पे साथ में डेविल की एनर्जी आ रही है। तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर ना बहुत कुछ रिवील हो रहा है। ये पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी रखता है। ये ऐसा कनेक्शन है जो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव था एंड आप दोनों ना एक दूसरे को ईजिली फॉरगेट नहीं कर पा रहे थे या फिर नहीं कर पा रहे हो। इसमें थोड़ी सी जेलसी दिखाई दे रही है, थोड़ा कंट्रोल और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है इस टाइम पे। ठीक है, यानी ये जो स्टॉकर है, ठीक है, ये स्टॉकर सिर्फ कैजुअली इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इस टाइम पे। ठीक है, ये जो इंसान है ना, बल्कि बहुत गहराई से आपकी लाइफ की ना, मतलब आपकी लाइफ में ये इंसान, मतलब एक होता है ना हर चीज़ पे नज़र रखना, तो ये इंसान ना नज़र रखा हुआ है।
कुछ केसेस में ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पैटर्न भी दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे बार-बार आपको ये इंसान एनर्जेटिकली पुल कर रहा होगा, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहा होगा। और यही कारण है ना कि आप बार-बार इस एनर्जी को फ़ील कर रहे हो, ठीक है? साथ में यहाँ पे देखो जस्टिस कार्ड दिख रहा है, ये मुझे मतलब यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, ये पर्सन आपके साथ ना फेयर नहीं था, ठीक है? इसने बहुत गलत चीज़ें की हैं, बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहा है। शायद इसने आपको ना रिस्पेक्ट या फिर क्या बोलो तो क्लैरिटी नहीं दी, जो आप ना डिज़र्व करते थे, वो चीज़ आपको नहीं दिया। अब ये इंसान आपको क्यों स्टॉक कर रहा है? क्योंकि उसे अंदर से स्ट्रांगली फ़ील होता है कि कार्मिक जस्टिस हो रहा है इस टाइम पे। इससे पहले भी मैंने कार्मिक जस्टिस पे जो रीडिंग डाली है, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन इसे ये चीज़ फ़ील हो रहा है कि कार्मिक जस्टिस हो रहा है। अगर अगर मैं बोलूँ तो आपने आगे बढ़कर अगर ना ग्रो अप किया, तो इस इंसान को ना दिख रहा है और समझ आ रहा है कि जो मैंने किया था, अब उसका रिज़ल्ट मुझे कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है या फिर इसने जो गलत किया था, वो चीज़ उसे दिखाई दे रहा है। एंड जस्टिस यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि यूनिवर्स इस कनेक्शन को ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्टॉकर कहीं न कहीं अपनी जो इसकी जो गलती है ना, उस गलती का रियलाइज़ेशन भी फ़ील कर रहा है। एंड इम्प्रेस, वाह! मतलब ये कार्ड ना बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। ये क्लियरली बता रहा है कि जो ना आपके स्टॉकर की नज़र में आप अभी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा आप अबंडेंट दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा आप ना इससे एकदम बिल्कुल ग्लो अप मोड में दिख रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो। आपकी ब्यूटी, आपकी एनर्जी, आपकी क्रिएटिविटी सब कुछ ब्लूमिंग है इस टाइम पे, सब कुछ। तो इसलिए ना ये पर्सन आपको मिस भी कर रहा है और बहुत ज़्यादा जेलस भी हो रहा है इस टाइम पे। इसे लगता है कि आपने खुद को इतना ज़्यादा बेटर बना लिया है कि अब शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करता। द इम्प्रेस की एनर्जी जो बोलो ना यहाँ कन्फर्म कर रही है इस चीज़ को कि आप जो है ना आपकी जो डिवाइन फेमिनिन वाली पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही रीज़न है कि ये इंसान आपको छोड़ नहीं पा रहा है, आपसे दूर नहीं जा पा रहा है। एंड देख रहे हो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे, वाओ! देख रहे हो नाइट ऑफ कप्स के साथ में द स्टार की एनर्जी भी आ गई है। तो यहाँ पे बहुत सारे हिडन ट्रुथ जो है वो सामने आ रहे हैं। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है क्योंकि अंदर से अभी भी कहीं न कहीं इसके अंदर रोमांटिक फीलिंग है। नाइट ऑफ कप्स ना बहुत क्लियर बता रहा है कि ये जो भी व्यक्ति है या फिर जो भी लड़की है, जो भी पर्सन है, ठीक है? किसी दिन अचानक आपके पास आएगा, कोई छोटा-सा गेस्चर, कोई अपॉलजी या कोई ऑफर लेकर। लेकिन अभी तक इस इंसान के अंदर वो करेज नहीं है। इसलिए ना ये बस ड्रीम कर रहा है, सिर्फ़ इमेजिन कर रहा है, बस सोच रहा है, ठीक है? कि आगे क्या करना चाहिए। एंड कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सिक्रेटिवली आपको वॉच कर रहा है ये इंसान। एंड यहाँ पे आप लोगों को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये पर्सन भी हील कर रहा है और आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। इतना सब कुछ देख ही लिया है, तो देखते हैं कि इस इंसान की इंटेंशन क्या है, फीलिंग्स क्या है, एक्चुअल फीलिंग्स क्या है एंड इंटेंशंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना इससे पहले भी कि इमेच्योर एनर्जी है बहुत ज़्यादा। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बट न्यू स्टार्ट चाहता है, ये न्यू बिगनिंग चाहता है। ओ माय गॉड, डेथ, मतलब कुछ ना कुछ तो चीज़ें ट्रांसफॉर्म होने वाली है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे इमेच्योर एनर्जी है। ये बंदा या बंदी बेसिकली सोचना चाहता है कि बस एक स्मॉल स्टेप ले लूँ, एक छोटा-सा टेक्स्ट कर दूँ, एक इमोजी, एक स्टोरी पे रिएक्ट करना या फिर बस समहाउ एंट्री मारनी है इस बंदे को या बंदे को, ठीक है? सिर्फ एंट्री मारनी है। बट हाँ, पेज की जो एनर्जी है ना, जैसा मैंने बोला ना इमेच्योर है, चाइल्डिश वाइब, कमिटमेंट लेवल पे नहीं सोच रहा है, बस ना शुरुआत करना है इस पर्सन को, इस इंसान को सिर्फ शुरुआत करना है। एंड क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा जगलिंग नहीं है, सॉरी जगलिंग है यहाँ पे, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे जगलिंग चल रही, लाइक एक दिन सोचता है हाँ,
अभी मैसेज करता हूँ, और नेक्स्ट सेकंड सोचता है नहीं, मतलब कि नहीं यार, अगर इग्नोर कर दिया तो, मतलब आपने इसे इग्नोर कर दिया तो क्या हो? तो इसका माइंड एक-एक सेकंड में चेंज हो रहा है, थोड़े-थोड़े टाइम पे। ये बंदा बोले तो लिटरली अपने ईगो और दिल के बीच में ना कहीं न कहीं बैलेंस एक्ट कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है? सर्कस चल रही है यहाँ पे। इस इंसान के अंदर में, दिल और दिमाग के अंदर में कंप्लीटली सर्कस, मतलब जो है ना, ये जगलिंग चल रही है यहाँ पे। दिस वन इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बंदा एक्चुअली ट्राई कर रहा है यूनिवर्स को मैनिपुलेट करने का। आपको भी नहीं, किसी इंसान को भी नहीं, ये जो है ना, ये यूनिवर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, लाइक मैनिफेस्ट कर रहा है कि तुम खुद उसके पास आओ, ठीक है? मे बी एनर्जी सेंडिंग, मे बी विजुअलाइजेशन। बेसिकली ये बंदा या बंदी सोच रहा है कि रिमोट कंट्रोल लेके तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करे। एंड नाउ डेथ कार्ड, मतलब इसको देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट फिजिकल डेथ। ये कार्ड सिर्फ बोल रहा है कि बॉस, कनेक्शन सेम नहीं रहने वाला है, कुछ बड़ा चेंज आ चुका है। इससे लग रहा है ना कि क्या इसे जो है ना, आपके नए वर्जन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या फिर जो पुराना कनेक्शन है वही रिवाइव हो सकता है। सो बेसिकली वो स्ट्रगल कर रहा है कि तुम मूव ऑन कर चुके हो या अभी भी चांस है। देन वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी दिखाई दे रहा है। ये बंदा लिटरली कभी कभी सोचता है कि बस अभी कॉल कर ले, अभी डीएम भेज दे, डायरेक्टली एंट्री कर ले। बट गेस व्हाट, जब टाइप करता है ना, उसी स्पीड में डिलीट भी करता है ये इंसान। जब भी टाइप करता है उसी स्पीड में डिलीट भी करता है। सो रेस्टलेस एनर्जी तो फुल ऑन है, बट यहाँ पे एक्शन जो है, एक्शन बिल्कुल ज़ीरो दिखाई दे रहा है। एंड फाइनली यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ दिस इज द स्वीट पार्ट। ये बहुत ज़्यादा अच्छा पार्ट दिख रहा है। डीप डाउन ये बंदा एक्चुअली तुम्हारे साथ स्टेबिलिटी चाहता है, लाइक हैप्पी रियूनियन वाइब, एक क्यूट सा गेट टुगेदर, एक सॉलिड बेस, चाहे जितना चाइल्डिश बिहेवियर करे, ठीक है, लेकिन अंदर से तो प्रॉपर सेलिब्रेशन प्लस लॉन्ग टर्म वाली सोच चल रही है इसके माइंड में। क्योंकि देखो इसके नीचे में द हायरोफेंट, ठीक है, तो ये चीज़ तो है। सो यहाँ पे फीलिंग क्लियर है, तुम्हारे बिना बोर हो रहा है, इंटेंशन मिक्स्ड है, एक तरफ चाइल्डिश अटेम्प्ट्स कर रहा है, एक तरफ सीरियस लॉन्ग टर्म सोच रहा है, बट ओवरऑल स्टॉक करके तुम्हारी लाइफ का लाइव टेलीकास्ट एंजॉय कर रहा है ये इंसान। ओके, तो देखते हैं कि कौन है एग्जैक्टली, वो कौन पर्सन है, कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। जजमेंट, एट ऑफ कप्स, द एम्परर। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें नज़र आने वाली है। क्वीन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक पे है, यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने जैसा बोला था कि कोई यहाँ पे छोड़ कर गया है। सो इसकी वाइब ये है, स्टॉकर कोई रैंडम एडमायरर नहीं है, ये कोई ऐसा बंदा या बंदी है जिनके अंदर ना अब एक इंटरनल अलार्म अलार्म बज चुका है, ठीक है, कि मैंने क्या किया, क्यों किया, ठीक है, या अब हम किस, मतलब किस सिचुएशन में है, ठीक है। यानी ये बंदा आजकल बहुत ज़्यादा, या बंदी बहुत ज़्यादा सोच रहा है अपने पास्ट एक्शन, चॉइसेस और जो होल्स बचे हैं इस रिलेशनशिप में, और वही चीज़ उसको कहीं न कहीं तुम्हारी तरफ बार-बार खींच रही है, बार-बार खींच रही है। तो थोड़ा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ह्यूमर्स है, थोड़ी क्यूरियोसिटी है और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सो दैट्स जजमेंट एनर्जी। 8 ऑफ कप्स, जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पे कोई इंसान छोड़कर चला गया है। ये स्टॉकर जो है ना, वो टेक्निकली कहीं न कहीं आप लिफ्ट कर गया है, ऑलरेडी चला गया है, फिज़िकली या इमोशनली। दोनों में से कोई एक तरीके से ये चला गया है। लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है ना कि वो एक्चुअली तुम्हें छोड़ के गया है, फिर भी वो तुम्हें पीछे से देखता रहता है, ठीक है? मतलब बंदा अपनी लाइफ पकड़ के निकल तो गया है, आगे चला तो गया है, लेकिन इसे डेली एक बार आपके विंडो पे झाँकना होता है कि आप क्या कर रहे हो? ये इंश्योर करता है कि आप ठीक हो,
आप कैसे दिख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, या फिर ये बंदा ये देखता है ना कि आपने कहीं किसी को अपने लाइफ में उसकी जगह तो नहीं दे दी, या फिर आपने अलाउ तो नहीं किया किसी को अपनी लाइफ में। तो यस, एट ऑफ कप्स जो है ना, एक पार्ट तो दिखाता है कि ये बंदा आपको छोड़कर चला गया है, लेकिन ये पूरी तरीके से आपको लेट गो नहीं कर पाया है। एंड यहाँ पे एम्पायर की एनर्जी आ रही है, ये बता रहा है कि जो स्टॉकर है उसका टाइप किस टाइप का है। ये इंसान ना स्ट्रक्चर्ड है, समटाइम्स ऑर्डर, समटाइम्स अथॉरिटी, इस तरह की एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की। या फिर कम से कम सोच में भी ये इंसान ऐसा बिहेव कर सकता है कि डिसिप्लिन ऑन सरफेस, थोड़ा रिजिड हो सकता है, रूल्स वाला हो सकता है। इसका मतलब जो स्टॉकर है, ये इंसान ना बहुत ज़्यादा पावर दिखाना चाहता है, कंट्रोल, या फिर ना रिस्पेक्ट चाहता है आपसे, या फिर जिसकी पर्सनालिटी थोड़ी बॉसी थी रिलेशनशिप में, ये वो पर्सन है। सो अगर तुम्हारे पास में कोई ऐसा बंदा था जो सीरियस, बहुत ज़्यादा सेट और थोड़ा कंट्रोलिंग था, गेस व्हाट, वो ही बंदा यहाँ पे जो है ना आपको आके देख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। हाँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर सच यही है कि ये इंसान सब कुछ, मतलब समझो तुम्हारे लाइफ में ये इंसान सीसीटीवी कैमरा बना हुआ है, हर एक चीज़ देख रहा है ये इंसान। एंड देख रहे हो यहाँ पे द सन की एनर्जी है, ये कार्ड फुल ऑन पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, ठीक है। लाइट भी है यहाँ पे, जॉय है, क्लैरिटी है, ब्राइटनेस है। तो इंटरेस्टिंग कॉम्बो देखो यहाँ पे, जजमेंट प्लस एट ऑफ कप्स प्लस इंपेरियर, ये तीनों कार्ड थोड़ा हैवी है, पर द सन बोलता है कि ये जो स्टॉकर है ना तुम्हें इसलिए भी देख रहा है क्योंकि तुम जो हो ना अब कहीं ना कहीं ग्लो कर रहे हो या फिर कर रही हो, तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है, और वो इस ब्राइटनेस को नोटिस कर रहा है, नोटिस कर रही है। शॉर्ट में जो स्टॉकर है, ठीक है, स्टॉकर को तुम्हारी खुशी दिख रही है, ठीक है। वो इंटरनली कहीं ना कहीं सोच रहा है कि ये तो अच्छा लग रहा है, मैं कैसे वापस हूँ या फिर मैं कैसे वापस जाऊँ इसके पास में। सो सन अगर यहाँ है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि आप लिटरली लाइट हो, और वो लाइट को देख के कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिक भी फील कर रहा है इस टाइम पे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। तो ये बहुत स्वीट है, इमोशनल, केयरिंग, डीपली इंट्यूटिव फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, या किसी ऐसे ह्यूमन का वाइब है जो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो। ये बता रहा है कि जो भी स्टॉकर है, आपके जो इमोशनल साइड है ना उधर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपकी जेंटलनेस, आपकी एम्पैथी, और वो वे, ठीक है, जिसमें तुम फील करती हो अगर तुमने कभी उसको सपोर्ट किया था या इमोशनल सेफ स्पेस दी थी, वो याद उसको बार बार तुम्हारी तरफ कहीं ना कहीं खींचता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप्स का होने का मतलब है कि ये इंसान डीप डाउन वो एडमायर करता है तुम्हारी सेंसिटिविटी को। इवन अगर उसका बिहेव थोड़ा मैसी रहा हो तो ये इंसान उस चीज़ को कहीं ना कहीं मिस करता है। तो ये स्टॉकर कोई कैजुअल फैन नहीं है, ये जो है ना कोई पास्ट पर्सन है जिसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है इस टाइम। उसने कुछ हद तक आगे बढ़ तो लिया है, बट एट ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना, पर बार बार वो तुम्हारी तरफ कहीं ना कहीं पीछे से मॉनिटर करता है, देखता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। एंड देखो पर्सनालिटी में थोड़ा कंट्रोल, ऑथोरिटी वाइब दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर है। और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हारी खुशी और इमोशनल वार्मथ देख के अटैच्ड कहीं ना कहीं फील करता है। द सन एंड क्वीन ऑफ कप्स यही बता रहा है।